हम लोग तो ये इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी ओके। एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में अभी हम लोग देखेंगे एम जीरो क्या होता है। हाई पावर्ड मनी एच जीरो है कहीं, और कहीं इसको एम जीरो बोलते हैं। तो ये अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये बेस मनी या हाई जी। पावर्ड मनी इसको बोलते हैं, क्योंकि यही वह कच्चा माल है जिससे बैंकिंग प्रणाली आगे चलकर लोन बांटा करती है। और इसी से मुद्रा का सृजन होता है, यानी कि M1 और M3 का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका सूत्र रट लेना, M0 बराबर होगा C+R+OD। C+R+OD। यहाँ यहाँ कैश, सी का मतलब कैश हो गया, ये तो हमारा रिजर्व हो गया, और ये वाला हमारा डिमांड वाला मनी हो गया, ये है ना अदर डिपॉजिट। ये ओडी अदर डिपॉजिट अदर बोलते डिमांड। हैं। अदर डिपॉजिट जैसे तुम सोना चांदी कहीं और फंसा कर रखी है, वो वाला हो गया। देखो, तो इसका फुल फॉर्म में आओ। सी का मतलब वैसा करेंसी जो कि सर्कुलेशन में है, जो कि सर्कुलेशन में है। मान लो तुम, तेरे पास में घड़ा भर का पैसा है, तुम मिट्टी के अंदर गाड़ कर रख दिए, 100 साल तक उसको बाजार में ला ही नहीं रही है, तो वो सर्कुलेशन से बाहर ना हो गया, वो लीकेज में चला गया वो। तो वो वाला पैसा नहीं। सी का फुल फॉर्म है करेंसी इन सर्कुलेशन। इसमें जनता के पास रखे नोट और सिक्के तो शामिल हैं ही, साथ ही जनता जो है सो अपना बैंक में भी तो पैसा रखती है ना। जी। तो वो वाला भी इसमें शामिल हो गया, यानी तेरा पैसा और जो तुम बैंक में रखी है वो पैसा हो गया शामिल। ये सी समझा दिए। अब आर क्या होता है। आर का फुल फॉर्म है हमारा बैंकर्स डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। देखो, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली गियर है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसी को फुल फॉर्म बोलते हैं, क्या जानते हो, इसी को बोलते हैं CRR, यानी कि सी कैश आर आर। रेशियो। हाँ, CRR इसी को बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो होता है ये। लेकिन यहाँ का फॉर्मूला में सबसे पहले तो तुमको यहाँ हम बता दिए। सी का मतलब क्या होगा, जो जनता के पास पैसा है, और जनता जिस पैसा को बैंक में रखी है वो सारा पैसा किसमें चला हो, आ गया सी में चला गया, है ना। अब आर देखो, हम्म। जब हम एमओ की बात करते हैं तो आर वह पैसा है जो बैंक की तिजोरी से निकलकर आरबीआई के पास जमा होता है। क्यों होता है जमा, देखो, मान लो कि तुम जो है सो, यहाँ पर एक बैंक है ना। बैंक में कस्टमर गया, 100 रुपये जमा किया। तो 100 रुपये जमा किया तो यहाँ पर एक रिजर्व बैंक रहेगा। रिजर्व बैंक बोलेगा, बाबू तुमको आज नहीं तो कल मुसीबत आना ही है, तो तुम क्या करो, इसका 5% या 20% हमको जमा कर दो। ये करते हैं। तो मान लो 20 रुपया इसको जमा कर दिया, तो अब इसके पास में क्या बचा, 20 तो माइनस ना हो गया, अस्सी। 80 बच। तो 80 जो बच रहा है उसी का ना लोन बांटेगा। तो ये जो 20 जो जमा ले रहा है ना, रिजर्व बैंक, वही 20 को हम लोग बोलेंगे आर। आर का मतलब है हाँ। रिजर्व बैंक में चला गया। कहाँ चला गया, रिजर्व बैंक में। रिजर्व में। अच्छा, तो क्या समझा दिए, जो जनता के पास में है, आर समझा दिए। और ओडी क्या होता है, ओडी यानी अदर डिपॉजिट अदर करता डिपॉजिट। है, डिपॉजिट करता है, देखो। अच्छा, बैंक वाला रिजर्व बैंक क्यों बोलता है कि तुम हमारे पास में पैसा जमा करो। तो सबसे पहले तो वह कानून बना चुका है कि भारत में कोई भी कमर्शियल बैंक, जैसे स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है, उसके यहाँ कस्टमर जब भी पैसा जमा करेगा ना, तो उसका कुछ निश्चित परसेंटेज के रूप में वह रिजर्व बैंक में पैसा जमा करेगा। उसके लिए कौन सा अधिनियम है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब का है, 1934। आरबीआई एक्ट कौन सा, 1934 का, धारा 42 का एक से है। तो लिख लेना इसको, जब देंगे नोट्स तब लिख लेना, चाहे अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकती है। तो उसके तहत एक कानूनी बाध्यता है, अगर कोई बैंक ऐसा नहीं पैसा लौटाएगा ना, तो आरबीआई उस पर भारी जुर्माना लगा देगी। पहला तो बता दिए, कानूनी है, कानून बना दिया है। दूसरा है हम्म। NDTL, यानी कि नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज। तो NDDL को समझना बहुत जरूरी है, यहीं से कैश रिजर्व रेशियो का गणना होता है। तो देखो, डिमांड लायबिलिटी का मतलब, जो तुम 100 रुपये जमा की है बैंक में, तो वह पैसा का तुम जब चाहे तब बैंक से क्या कर सकती है, डिमांड कर सकती है ना। और जैसे ही तुम जी। डिमांड करेगी, वैसे ही बैंक का यहाँ पर उत्पन्न होगा देनदारी, तो वह तो तुमको देवे करेगा पैसा। उसी को कहते हैं डिमांड लायबिलिटीज। यानी कि वह पैसा ग्राहक कभी भी निकाल सकता है, कहाँ कहाँ से निकाल। तो सेविंग अकाउंट से निकाल लेगा या करंट अकाउंट से, क्या करेगा वो, करंट अकाउंट। निकाल लेगा ना वो लोग। हम्म। अच्छा,
तो डिमांड लायबिलिटीज कैसे होता है? तो डिमांड लायबिलिटीज देखो ना, एक होता है टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज का मतलब, तुम फिक्स डिपॉजिट करती है ना, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वैसा पैसा जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिसमें टाइम लगा देते हैं, उसको कहते हैं टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 5 साल। और वैसा पैसा जो बिना टाइम लगाए जमा करते हैं, जैसे तुम करेंट अकाउंट में डालती है, तो देखो जी। जब चाहे निकाल लेती है ना, तो वो खाली हम्म। कहलाएगा लायबिलिटीज। तो ये बताओ कि लायबिलिटीज और डिमांड टाइम लायबिलिटीज में क्या अंतर समझी? लायबिलिटीज का मतलब होता है कि बिना टाइम का पाबंदी ये जब चाहे हम निकाल लेंगे। और टाइम लायबिलिटीज क्या होगा, मैंने ऐसा बताना। फिक्स डिपॉजिट जो रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट हो गया, जो यहाँ तो लिखा हुआ फिक्स डिपॉजिट है या रेकरिंग वाला है, ये सारा हो गया। देखो, अब नेट क्या होता है, बैंक के पास जमा कुल राशि में जब दूसरे बैंक के साथ लेन देन को घटा दिया जाता है तो उसको एनडीएल कहते हैं। ये वाला तुमको हम कहानी से समझाएंगे, ये वाला तब अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। देखो, ये वाला पैसा कहाँ और किस रूप में रहता है? तो जो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ना, ये वाला कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो जो रहेगा, रामनी भी आ रही है, तो वह खाली नकद के रूप में रहेगा। याद रखना, बैंक इस अनिवार्य राशि को बोलेगा सोना के रूप में रखो तो कभी नहीं रखेगा, सरकारी बॉन्ड के रूप में कभी नहीं रखेगा, इसको हमेशा हार्ड कैश के रूप हार्ड में कैश। रखता है। दूसरा है, यह आरबीआई के पास में होता है। याद रखना, यह पैसा बैंक की अपनी तिजोरी में नहीं रहेगा। बैंक की अपनी तिजोरी का मतलब, मान लो यहाँ पर कोई स्टेट बैंक है ना, तो स्टेट बैंक बोल देगा हाँ सर, हम एगो कोना में ना जमा कर दिए 20 रुपया आपके हिस्से का, तो बोलेगा ना ना, तुम उसको नहीं रख सकता है। वह पैसा कौन रखेगा? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई रखेगा। आरबीआई। कौन सा पैसा को? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को रखेगा है। रेशियो। अब तीसरा है कि इसमें कोई भी ब्याज नहीं देता है, कोई भी ब्याज इसमें नहीं देगा, याद रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को इस जमा राशि पर आरबीआई से कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। यह नहीं। बैंकों के लिए क्या है, एक लागत की तरह है, जैसे कॉस्ट की जैसा है। हम्म। यह अनिवार्य क्यों है? क्यों ले लेता है कैश रिजर्व रेशियो? तो सबसे पहले सुरक्षा कवच है। मान लो कि बैंक के हम्म। पास पैसा खत्म हो जाए, सारा पब्लिक और पैसा मांगने लगे, तो क्या होगा? तो वही वाला पैसा निकाल के रिजर्व बैंक उसको दे देगा, ताकि बैंक डूबने से बच जाए। दूसरा देखो, महंगाई पे नियंत्रण होता है। यदि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आता है ना, तो महंगाई बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई क्या करेगा कि देखो, पहले आरबीआई 100 रुपया में बोलता था कि पहले, देखो यहाँ पर तुम मान लो 100 रुपया भी जमा किया स्टेट बैंक में, तो अभी ये कितना ले रहा है? 20 रुपया ले रहा है। 20%। लोन कितना हाँ। बांटेगा? तो 20 तो माइनस में हो जाएगा, 80। 80 हम्म। बांटेगा। लेकिन जब महंगाई बढ़ता है ना, तो ये लोग क्या करता है कि बोलेगा नहीं नहीं, हम 20 20 नहीं लेंगे, हम लेंगे अब सीधा तुमसे 70%। यानी CRR बढ़ा दिया। CRR अब कितना कर दिया? 70। अब पहले कितना था? 70। 20 था। तो बीस। CRR बढ़ा दिया, तो अब 100 में से कितना माइनस करेगा? 70 में माइनस करेगा। तो लोन हम्म। कितना बांटेगा? 30 का ना। यानी कि यहाँ पर जी। मुद्रा का जो लोन बांट रहा था वो क्या होता है? घट जाता है। तो घट जाता है तो बाजार से पैसा घट जाएगा, तो क्या होगा? रेट गिर जाएगा। अच्छा, कभी सोची है कि रेट बढ़ता कहाँ है और रेट घटता कहाँ है? जैसे मान लो तुम गई हो सिनेमा हॉल देखने के लिए, तो सिनेमा हॉल में पिक्चर गई है देखने के लिए, तो अंदर में चाय बिस्कुट का एक वो दुकान होता है कि 100 को दुकान होता है? ये बताना जरा। एक एक सोचना ठो होता पड़ेगा। है, तो एक ही को दुकान हम्म। रहेगा। और वहाँ सिनेमा हॉल में कम से कम पब्लिक 300 रहेगा। अब देखो, तीन हम्म। आदमी के पास में 300 रुपया हो गया, यानी पैसा ज्यादा हो गया। अब बिस्कुट हो गया मात्र एक वो दुकान का एक ठो। तो जब बाजार में हम्म। पैसा ज्यादा हो गया और बिस्कुट है कम, तो वही बिस्कुट तेरा 100 रुपया का रेट बढ़ा के देता है कि नहीं देता है? देते हैं। तो हाँ, यानी कि वह बिस्कुट महंगा क्यों बिका? क्योंकि तेरे पास पैसा ज्यादा हो गया, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो गया, तो दुकान वाला क्या किया? रेट बढ़ा दिया। उसी रेट तरह बढ़ा दिया। उसी तरह से जब सैलरी, जो सरकार होती है ना, जहाँ 1 1 लाख रुपए बांटती है टीचर को, इंजीनियर को, तो क्या होता है कि पैसा का आपूर्ति बाजार में ज्यादा हो गया, तो हर एक दुकानदार अपना वस्तु का कीमत क्या कर देता है? बढ़ा देता है।
यानी महंगाई बढ़ जाती है, और मारा कौन जाता है? गरीब, जिसके पास सरकार सैलरी नहीं देती है। तो इसीलिए CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो घटाता है और बढ़ाता है। तो एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि महंगाई जब बढ़ती है तो महंगाई बढ़ गई यानी कि बाजार में पैसा क्या पहुंच गया, ज्यादा ना पहुंच गया? तो हम्म। उसको कम करने के लिए पहले 20 रुपए जमा लेता था, तो अब 20 लेगा जमा कि अब 70 लेगा जमा, बताना। सब महंगाई बढ़ेगी तो सर 70 लेंगे। 70 लेगा, ये RBI की बात कर रहे हैं। हम्म। हाँ। RBI जी। टैक्स लगाने लगेगा कि हम भाई तेरे से 20 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 70 लेंगे, जाओ। 70। 70 लेंगे तो बाजार में लोन कम बांटेगा तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगा हमारा। अच्छा, जैसे उदाहरण से यहाँ पे समझो, मान लो कि तुम HDFC बैंक के पास गई है, 1,000 रुपया जमा किया है। तो 1,000 जमा की है ना, तो तुम्हारा 4.5% बोलता है रिजर्व बैंक की, वो ले लेगा। तो 4.5% के हिसाब से इसके पास 45 रुपया किसको भेज ले लेगा? रिजर्व RBI ले लेगा। यहाँ पे लिख हम्म। दीजिए, ये तो ले लिया RBI। तो लोन कितना का बांटेगा बता सकती है? 45 माइनस करेगी तो लोन तो 955 का ना बांटेगा। हम्म। अब मान लो महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया तो रिजर्व बैंक क्या बोलेगा, नहीं अब हमको ज्यादा पैसा जमा करो। तो मान लो ये पाँच पाँच परसेंट कर देंगे। 5% ले रहा था, अब 50 रुपये में देना पड़ेगा, यानी अब हमारा क्या 950 बच रहा है। तो खैर ये रिमोट कंट्रोल पे ऐसा होता है कि वह RBI घटाता और बढ़ाता ताकि महंगाई पर क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। हम्म। देखो इसको ना ऐसे समझो, कहानी सुनेगी तभी समझ में आएगा ये सब चीज। कल्पना करो, गांव में एक आदमी है, बनवारी है, उसका एक बैंक है। बनवारी ने गांव वालों का पैसा जमा करने के लिए एक दुकान खोली है। लेकिन गांव के एक बड़े जमींदार साहब हैं जो पूरे गांव की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो बनवारी की गुल्लक की कुल दौलत, सबसे पहले हम समझते हैं कि बनवारी के पास पैसा आता कहाँ से है। इसे हम्म। क्या बोलेंगे, NDL बोलेंगे। तो देखो पैसा कहाँ आएगा, डिमांड लायबिलिटी, यानी जो कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है वही से ना वो लोन बांटता है। तो गांव जी। के लोग जैसे रमेश है, सुरेश है, अपना पैसा बनवारी के पास रखते हैं और कहते हैं जब जरूरत होगी तुरंत वापस ले लेंगे। यह पैसा बचत खाते जैसा है। और एक होता है टाइम लायबिलिटी, जो पढ़ाए थे, जो फिक्स डिपॉजिट नहीं करती है। जी। जैसे जी। बुजुर्ग लोग बनवारी को पैसा दिया और कहता है इसको 2 साल के बाद हम लेंगे, तो ये फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो अब नेट का मतलब है बनवारी ने कुछ पैसा दूसरे गांव के बनिया से भी उधार लिया दिया है। तो जमींदार साहब कहते हैं आपसी लेन देन छोड़ो, मुझे वो बताओ जो जनता का पैसा तुम्हारी गुल्लक में है। इसी शुद्ध राशि को क्या बोलते हैं, NDTL कहते हैं। NDT। अब देखो आ गया तुम्हारा कैश रिजर्व रेशियो, फुल फॉर्म इसका यही है, कैश रिजर्व जी। रेशियो। यानी सुरक्षा का अनिवार्य चंदा है, तो कानूनी बाध्यता है, अभी पढ़ा दिए थे। RBI का एक्ट कब आया था, 1934 में। 1984। तो उस एक्ट का हवाला दिया जमींदार जो कि RBI है। और जमींदार बोलता है कि अरे बनवारी, तुम गांव वाला का जितना भी पैसा लिया है कहीं भाग गया तो, इसीलिए एक काम करो, तुम जितना भी कस्टमर तुमको पैसा जमा करेगा ना, उसमें से कुछ पैसा तुम क्या करो, NDTL का एक हिस्सा है उसको तुम मेरे पास क्या करना, जमा करते जाना। तो यह कानूनी डंडा है। बनवारी तो यह नहीं कर सकता है कि आज मेरा मन नहीं है। अगर बनवारी पैसा को देने में टाला टाल करेगा तो जमींदार साहब उस पर क्या कर देंगे, भारी जुर्माना ठोक देंगे। तो वह जमींदार कौन है, वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रायमनी किसी तरह से जग तो गई है, लेकिन अभी नींद में ही है हम लोग क्या। आज पहला दिन है ना, दिक्कत तो हो रहा होगा क्या? नहीं सर, सुन रहे हैं, फिर बोल रहे थे, फिर कुछ नहीं बोल रहे इसीलिए नहीं, अब पढ़ा तो रहे हैं। 4-5 दिन अगर क्लास हम लोग कर देंगे ना किसी तरह से, तो फिर आदत जी हो जाए। सर। अभी तो हम भी लेट से सोए थे, तुम लोग भी लेट से सोई होगी, इसीलिए पहला दिन ऐसा लग रहा, सही कहो। तो आज हम रात भर जगे ही रह गए हैं। तो अभी तुम लोग को पढ़ा लेंगे,
7 बजे तक, और आज वाला जो क्लास है ना उसको छुट्टी देंगे ताकि दिन में हम सोए थोड़ा। क्या ऑफलाइन वाला सर? हाँ, ऑफलाइन वाला जो सुबह नहीं है 6 बजे से, हाँ। 6 बजे वाले को उन लोग को मैसेज कर देंगे कि आज छुट्टी रहेगा। तो छुट्टी रहेगा तो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लेना मनीषा घर पे ही, क्योंकि रात 3 बजे से छुट्टी है। और फिर उल्टा टाइम में आना, जैसे हम लोग नहीं प्लान बनाए थे हाँ दोपहर, सर। उस टाइम उस समय में आना क्या, 2 बजे वाला में। हम्म। क्योंकि अभी रात में जगो तो सुबह में थोड़ा सा रेस्ट कर लो तुम्हारा। हाँ अब सर। ठीक रहेगा, वही वही वैसे ही करेंगे हम लोग। हम्म। इसको खत्म करना होगा इकोनॉमिक्स को, तभी हम लोग नंबर पाएंगे ना अच्छे से। देखो जी। नियम में सिर्फ नगद और कोई ब्याज नहीं, यानी रिजर्व बैंक बोलता है कि भाई जो तुम CRR जो जमा करोगे वह सोना चांदी मत जमा करना, सिर्फ और सिर्फ कैसा होना चाहिए, वह नगद होना चाहिए। नगद। अच्छा, तो सिर्फ नगद। तो बोलता है बनवारी बेवकूफ बनाएगा, बोलेगा एक काम करिए ना साहब, थोड़ा सा सोना रख लीजिए। तो जमींदार चिल्लाते हैं, हाँ। मुझे सिर्फ कड़कड़ाते हुए नोट चाहिए, यानी हार्ड कैश चाहिए। दूसरा है जमींदार की तिजोरी में। अब देखो पैसा बनवारी क्या करता है, बोलता है काम करो साहब, हम इसको अपना दुकान में रख लेते हैं। तो जमींदार फिर डांटे, बोले नहीं, यह पैसा जमींदार साहब की हवेली, यानी कौन है हवेली, रिजर्व बैंक है, हाथ यानी की। बैंक में ही जाना होगा। तो बनवारी बोलता है अच्छा ठीक है, हम बेच देंगे रिजर्व बैंक, हमको ब्याज तो दोगे ना। तो बोलता है नहीं, तुमको हम कोई भी ब्याज नहीं देंगे। क्यों नहीं? नहीं दे। क्योंकि जो पैसा मेरे पास तुम रख रहे हो उस पर हम ब्याज कभी नहीं देंगे, क्योंकि यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो रख रहे हैं। हाँ। तुमसे हम कमा हाँ। थोड़े रहे हैं, तुम कहीं लेके भाग गया तो। इसीलिए हम कुछ पैसा अपने पास में रख ले रहे हैं। अच्छा, तो बनवारी सोचता है कि मेरा पैसा रिजर्व बैंक ले करके और हम ही को फंसा दे रहा है, बेकार कर रहा है। तो बेकार नहीं है, उसके पीछे वजह है। पहला वजह होता है सेफ्टी, यानी सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का मतलब रिजर्व बैंक सोचता है कि कल जो भी स्टेट बैंक है चाहे बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसका नियत डगमगा गया तो गांव शहर पूरे देश का पैसा भाग गया लेके, तो क्या करेगा। इसीलिए हमेशा से उसका कुछ पैसा अपने पास रख लेता है। दूसरा कि अगर मान लो कि सब कोई मांगने आ जाएगा और पैसा खत्म हो गया, तो रिजर्व बैंक जो CRR वाला जो पैसा लिया था उसी को निकाल के गांव वालों को दे देगा, यानी आम जनता को दे देगा। तो यहाँ भी तो फायदा हो जाएगा। हाँ। रिमोट कंट्रोल देखो, अगर गांव में लोग बहुत ज्यादा उड़ने लगे और महंगाई बढ़ जाए, तो जमींदार साहब कहेंगे बनवारी अब 4% के बजाय 5% पाँच मेरे पास प्रतिशत रखो। अब बनवारी के पास लोगों को उधार बांटने के लिए पैसा कम बचेगा, लोग कम खरीदारी करेंगे और महंगाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण से दिखा रहे हैं, शुरू में 1,000 रुपया कोई जमा किया, तो इसको ऐसे समझो, ये वाला परसेंटेज थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया है। मान लो कि इसका बोल रहा है क्या कि 20% जमा करेगी, तो 20% का मतलब कितना जमा कर रहेगा, 200 रुपये जमा कर रहा है रिजर्व बैंक को। हाँ। लेकिन अगर बाजार में महंगाई ज्यादा हो गया तो 20% से बोलेगा नहीं, तुम हमको क्या करो भाई, तुम हमको 70% जमा करो अब। यानी 70% का मतलब तुम उससे 700 रुपया वापस ले लेगा ना रिजर्व हाँ। बैंक। तो अब बचेगा हाँ। क्या, हाँ। 300 ना बचेगा। तीन सौ। तो 300 ना लोन बांटेंगे, यानी सप्लाई कम हो गया बाजार में हाँ। मुद्रा का। और जब बाजार में मुद्रा का सप्लाई कम हो जाएगा तो महंगाई अपने आप नीचे हो जाता है। अच्छा, आप सोचो कि मुद्रा का सप्लाई बढ़ने से महंगा क्यों होता है, तो एक उदाहरण दिखाते हैं। हर एक 2 साल पे सरकार सैलरी बढ़ा दे रही है। जिस साल हाँ। सरकार सैलरी बढ़ाती है ना, तो मुद्रा का आपूर्ति बढ़ गया। तो जिस मकान में रायमनी अभी रह रही है, तो उसकी मालकिन बोलेगी कि रायमनी अब किराया तुमसे 200 रुपये ज्यादा लेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? होता है। होता है। क्यों जानती, यही वजह है, क्योंकि जैसी तेरा सैलरी बढ़ेगा ना, तो मकान मालिक बोला, हम्म। तुम्हारा इतना सैलरी मिल रहा है, नहीं हम 300 रुपये अब तो ज्यादा लेंगे। यानी मुद्रा का आपूर्ति बढ़ा तो फट से महंगाई बढ़ा देता है।
मुद्रा का आपूर्ति कम होगा तो सामान सस्ता रहेगा। अब जितने लोगों को देखो, शहर क्यों महंगा होता है? क्योंकि शहर में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होती है, यहाँ बिजनेसमैन है, यहाँ नौकरी करने वाला लोग है, तो सब यहाँ लाखों रुपया में कमा रहा है। तो मुद्रा की आपूर्ति हम्म, ज्यादा है, तो यहाँ हर चीज महंगा है। तुम किराए में महंगा घर है। लेके देखो महंगा है, सब्जी देखो महंगा हो गया, सब चीज ना महंगा हो गया। अच्छा, गांव में देखो, वहाँ हर एक को नौकरी नहीं है, कल कारखाना नहीं है, तो गांव में रहने वाले लोगों के बीच मुद्रा का आपूर्ति कम है, तो जब कम है तो वहाँ हम्म, हर चीज सस्ता मिलेगा। तो वहां सस्ता जाओ में ना तो मिलेगा। तुमको 500 रुपये में बड़ा सा घर मिल जाएगा रहने के लिए। और हम्म, वहाँ 10 ही रुपया में पूरा 1 किलो टमाटर दे देगा, और चाईबासा में 1 किलो टमाटर लेके देखो 40 रुपया देगा, 50। हम्म, तो ये समझ में आया कि मुद्रा की सप्लाई बढ़ा देने से महंगाई बढ़ जाती है, और मुद्रा की हाँ। सप्लाई घटा देने से महंगाई घट जाती है। देखते हैं। अच्छा ठीक है। हम्म, तो बनवारी का टेबल में देखो हम लोग क्या है, देखिए। सबसे पहले एनडीटीएल क्या होता है, यानी कि बनवारी की गुल्लक, यानी जनता कितना पैसा जमा कर रही है। जितना पैसा जनता जमा करता है उसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, CRR यानी कैश रिजर्व मांग लेता है कि तुम इतना रुपया पे इतना रुपया हमको दिया करना। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। यह कहाँ पे होता है जमा? तो रिजर्व बैंक में होता है, और सिर्फ कड़कड़ाता हुआ नोट के रूप में होगा, सोना चांदी के रूप में नहीं होगा। नहीं। इस पर बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देगा, याद रखना। अच्छा, किस कानून के तहत होता है? तो लिखना आरबीआई 1934 के तहत, RBI एक्ट 1934। यह अनिवार्य है कि इससे कोई भी बैंक बैंक बच नहीं सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शांति और सुरक्षा, ताकि कोई बैंक का नियत खराब हो जाए, भागने का प्रयास करे तो भागे नहीं जनता का पैसा लेकर के। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अरे ये बहुत लंबा चला जा रहा है क्या? हाँ अच्छा, सर, क्वेश्चन सब हम कहाँ भर गया देंगे। ये? दूसरा वाला होगा। मुद्रा निर्माण का कर नियंत्रण। मुद्रा निर्माण पर नियंत्रण। अच्छा ठीक है, मुद्रा निर्माण पर नियंत्रण। देखो, महंगाई के समय अभी तो समझा दिए, यदि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ जाती है ना। महंगाई बढ़ बढ़ जाती है जाएगी तो जी। RBI क्या करेगा, आर यानी कि CRR को बढ़ा देगा। CRR को बढ़ा बढ़ा, देगा। तो पहले CRR बढ़ाने का मतलब, पहले लेता था 20, इतना ही, अब बोलेगा ना ना हम तुमसे इतना लेंगे, यानी कितना लेंगे, तब कर लेंगे। तो रिजर्व ज्यादा पैसा ले लेगा ना, ज्यादा पैसा लेगा तो बैंक वाला हम्म, नहीं ना बांट पाएगा फिर। अच्छा, मंदी कब होता है? जब बाजार में पैसे की कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है तो वह आर को यानी दर को क्या करेगा, घटा देगा। घटा देगा यानी बता अपने देगा। पैसा रखेगा। देखो, अपने पास क्या रखेगा, रिजर्व बैंक, RBI। RBI अपने पास में क्या करता है, कम पैसा रखेगा, तो सारा पैसा जनता के पास में चला जाएगा, और मंदी दूर हो जाएगी। सुरक्षा कवच यानी कि इससे सुरक्षा मिलता है, जनता का पैसा कोई बैंक लेकर भागना चाहे तो नहीं भाग पाता है। और इमरजेंसी में क्या होता है कि रिजर्व बैंक यही पैसा को बाजार में लगा देता है। यानी कि एक तरह से आर यानी कि क्या है, एक लगाम है, जिससे RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा की दौड़ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अच्छा ठीक है, ये वाला तेरा कितना टाइम हो रहा है? थोड़ा सा कर ही ले क्या इसको, हाँ क्वेश्चन सर, कर लेते हैं। कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, कर ले रहे हैं यहाँ हम्म, पे। हम्म, देखो यहाँ से देखो, एक है मदर डेयरी और दूध की सप्लाई, है ना। तो हम्म, गांव की डेयरी और मुख्य सप्लायर, कल्पना करो कि आपके इलाके में एक बहुत बड़ी मदर डेयरी है, उसका नाम RBI है, और बाकी का छोटा छोटा डेयरी और दूध वाला वहीं से दूध लेकर शहर में क्या कर करता है। तो अब MO क्या है भाई, M0 क्या है? तो M0 को आप शुद्ध गाढ़ा दूध मान लो, क्योंकि वह सीधा डेयरी के मुख्य टैंकर से निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, हाँ,
मनी बोलते हैं। बेसिक तो मनी। इसीलिए कहते हैं कि अगर टैंकर में दूध नहीं होगा तो शहर के किसी भी चाय की दुकान या घर में दूध नहीं पहुंचेगा। इसी नहीं दूध में पूछेगा। पानी मिलाकर या दही बनाकर आगे नई मुद्रा बनाता है, यानी M1 और M3। जितना गवाला है वह इसी दूध से ना पैसा बनाएगा, कमा के 1 किलो दूध खरीदेगा, 5 किलो पानी मिला के बांट देगा, 5 गुना बढ़ा दिया। हम्म। तो सोचो कि जो ओरिजिनल दूध है वह क्या हो गया, M0 हो गया। क्या हो गया, एम हम्म। जीरो हो गया। जीरो। तो M0 का फॉर्मूला मनीषा रामनी एब्सेंट थी, बता दी थी। M0 का फॉर्मूला C+R प्लस क्या है, क्लास। डिपोजिट हो गया। अदर और डिपॉजिट। तो R तो अभी हम समझा दिए। R क्या हो गया, हमारा कैश रिजर्व रेशियो हो गया। और C जो जनता के पास पैसा है और जो जनता के जनता पास, बैंक में हाँ। रखता है, ये अदर डिपॉजिट है। तो ये सारा चीज हम लोग दोबारा नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग समझा चुके हैं यहाँ पे। हम्म। देखो, C क्या है, यह वह दूध है जो थैली में पैक होकर दुकानों पर पहुंच चुका है या काउंटर पर रखा है। आर यानी बैंक का हिस्सा, रिजर्व बैंक का हिस्सा, यह सबसे जरूरी हिस्सा है। इसको ऐसे समझो कि हर एक छोटे वाले दूध को नियम के मुताबिक अपनी बाल्टी का एक हिस्सा, जैसे कि 4 लीटर मदर डेयरी के बड़े फ्रिज में क्या करना होगा, जमा करना होगा। इसी को आर या CRR बोलेंगे। और अदर डिपॉजिट क्या होता है, या कोई खास मेहमानों का पैसा है जो RBI के पास में पड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे शक्तिशाली गियर कैश रिजर्व रेशियो होता है। महंगाई के समय में जब दूध बहुत महंगा हो जाए तो मदर डेयरी देखती है कि शहर में दूध की बहुत बर्बादी हो रही है, वह नियम बदल देती है। क्या नियम बदल दी, बोली अब से हर एक दूध वाले को 4 लीटर की जगह 6 लीटर मेरे फ्रिज में रखना होगा। तो ज्यादा दूध रखवा लेगी तो बाजार में दूध का सप्लाई कम हो जाएगा, तो कोई दूध का बर्बादी करेगा क्या, नहीं ना करेगा। नतीजा, दूध वालों के पास बाहर बेचने के लिए दूध कम बचेगा। जब सप्लाई कम होगी तो लोग कम खर्च करेंगे, धीरे धीरे कीमत क्या हो जाएगी, काबू में आ जाएगी। मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आ रहा है आ सर। रहा अच्छा। मंदी के समय में जब लोगों के पास दूध खरीदने का पैसे ही नहीं हो तो मदर डेयरी कहती है ठीक है, अब मेरे पास केवल 2 लीटर जमा रखो और बाकी का 8 लीटर जाकर बाजार में ले है। लो। यानी अब कम रखेगा रिजर्व बैंक अपने पास दूध, तो बाकी का सारा दूध बाजार में बिकवा देगा। नतीजा क्या होगा, बाजार में दूध यानी कि बढ़ जाएगा, लोग खूब चाय मिठाई बनाएंगे और धंधा फिर से चलना लगेगा। तो कैश रिजर्व रेशियो कुल मिलाकर सुरक्षा के लिए होता है। यह एक जमानत राशि है। अगर कल को किसी छोटी डेयरी पर संकट आ जाए तो जनता को पता है कि उसका कुछ हिस्सा मदर डेयरी के पास क्या सुरक्षित सुरक्षित है। है ना। एक मजेदार बात देखो, RBI इस जमा पैसे पर बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे पुलिस स्टेशन में जमानत के पैसे जमा करना, उस पर ब्याज नहीं मिलता है, वह बस क्या है, एक नियम है। नियम। तो M0 एक बुनियादी ताकत है जिससे पूरी बैंकिंग चलती है। इसमें R वह लगाम है जिसे खींचकर RBI मार्केट की रफ्तार धीमी कर देती है और ढीला छोड़कर मार्केट में पैसा बहा देता है। बहा देता है। अब हम लोग को 30 मिनट हो गया, तो क्या करें, क्वेश्चन अभी करने के बाद में करें? एक दो तो करा दीजिए सर, फिर MCQ दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हाँ देखो, हाँ। ठीक है। M0 को बेस मनी या हाई पावर मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कच्चा माल है। क्योंकि वह बहुत कच्चा माल है। प्रणाली आगे चलकर बना। नया मुद्रा बनाता है। मुद्रा का निर्माण करती है। अच्छा, बी वाला देखो, M0 का विस्तृत रूप क्या है। तो M0 का मतलब ये पढ़ा है ना, सी ROD। आर जी। ओ डी। तो कहाँ पे मैच कर रहा अदर है, डिपॉजिट। इसमें मैच कर रहा है ये बी वाला, ये नंबर। बी नंबर। C+R+OD। हाँ ठीक है, ये DD देखो कंफ्यूज हो गया, DD नहीं चलेगा, ये वाला है सही। बी नंबर। तीसरा नंबर देखो, C यानी करेंसी इन सर्कुलेशन में जनता के पास रखे नोटों के अलावा और क्या शामिल होता है। बैंकों का बुलेट कैश। हाँ। यस। ये वाला ठीक है। R यानी बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI का तकनीकी अर्थ क्या है, मुनाफा बैंकों का नहीं वह होगा। पैसा जो RBI से आरक्षित नकद। संचित नकद के रूप में जमा है।
पांचवा वाला देखो। कहानी के अनुसार आर अर्थव्यवस्था को क्या माना गया है? सबसे सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली जल लगाम। यह लगा। भारत में व्यापारिक बैंकों के लिए अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा इस रखना क्यों आवश्यक है, बताना। कानूनी यह रूप से अनिवार्य है। चलो अगला वाला। महंगाई के समय आरबीआई आर के साथ क्या करता है महंगाई के समय में? आर बढ़ा को देता बढ़ा है ताकि बैंकों हाँ, के ताकि पास बैंक लेन के लेन देन में पैसा पास बचे। लोन देने का कम पैसा बचे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एकदम एग्जाम में आएगा ये वाला। मंदी के समय आर को घटाने से क्या परिणाम होता है? तरलता बाजार बढ़ में जाती है। ठीक है। अधिक पैसा होता आर वाले हिस्से पर आरबीआई बैंकों को कितना ब्याज देता है? है। ग्राहक बैंक को कितना ब्याज देता है आर वाले में? बाजार के दर के बराबर। हम तो बोले और थे ना कोई भी परसेंट ब्याज नहीं देता है, अभी तो और पढ़ाई। कोई ब्याज नहीं देता है। हाँ, कोई हाँ भी हाँ, कोई नहीं ब्याज देता है। नहीं देता है। हाँ क्योंकि बोलता है कि हम तो तुम्हारा सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम ब्याज क्यों देंगे तुम। हाँ। कहानी में एम जीरो को क्या माना गया है? सूद दूध गाढ़ा गाढ़ा दूध। दूध। आरक्षित नगर बैंकों के लिए किस रूप में काम करता है? सुरक्षा कवच। कवच। अच्छा ठीक है। अच्छा 4 बज गया है। मदर डेयरी के बड़े फ्रिज में दूध जमा रखना कहानी का उदाहरण किस तकनीकी शब्द को दर्शाता है? मदर यार। डेयरी सीआरआर। के बड़े फ्रिज में दूध जमा रखना क्या बता रहा सीआरआर। था? सीआरआर यानी यार। बैंक बी वाला सही हो से जाएगा, है ना। हाँ। हार को बढ़ाने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपूर्ति पर कोई और असर बढ़ नहीं पड़ता। जाती है। सोचो, तेरे से रासमुनियम 20 रुपए पहले लेते थे और अब ले ले रहे हैं हाँ 80 रुपया, तो तुम क्या करेगी? ज्यादा हाँ। तेरे से ले लेंगे तो बाजार में आपूर्ति घटेगा कि बढ़ेगा? कोई ज्यादा ले लेने से तो सर महंगाई भी घटेगा। बढ़ेगा, तो मुद्रा की आपूर्ति नहीं बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समझो बात को। हम हैं रिजर्व बैंक। हम हैं क्या? हाँ हाँ। रिजर्व बैंक है। तो बोलता है कि हम आर बढ़ा दे रहे हैं, आर बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि पहले 20 लेते थे तो 100 रुपया हाँ 20 ले लिए, तो तेरे पास क्या बचा? 80 ना बच रहा था। तो वही ना बाजार हाँ। जी। में होगा। 80 वाला बांटेगा। अच्छा, लेकिन अब हम हम बढ़ा अपना। दिए 20 था ना। हम 20 के जगह क्या लेने? हम्म। हम ले लेने लगे, मान लो 60 रुपया लेने लगे। तो हम अपने पास ज्यादा ले लिए, तो आपूर्ति अब 80 रहेगा क्या, बताना। नहीं। नहीं। आपूर्ति तेरा 40 बीस है ना रुपये का। रहेगा। तो आपूर्ति हाँ। कितना 40 हो गया तेरा? हम्म। कम हो जाएगा, आपूर्ति कम हो हम जाती है। आपूर्ति कम हो गया। 14वां नंबर में कहानी में अदर डिपॉजिट किसे कहा गया, बताना। कुछ खास मेहमानों का पैसा जो आरबीआई के हाँ। जो पास है। आरबीआई के पास में है, ठीक है। बैंकों के वर्ल्ड कैश में को एमओ के किस घटक में शामिल किया गया है? करेंसी। करेंसी। और डी एम अदर डिपॉजिट। अच्छा रुको, एम 15वां नंबर का आंसर देख लेने दो, है ना। 15वां नंबर का क्या दिया? दिया हुआ है 15 का। 15 का सी का दिया है। जी। सीधी है फिर 15 का 15 का करेंसी। सी दिया है, तो 15 का सी देख लो यहाँ पे। करेंसी। करेंसी है ये, ठीक है, कंफ्यूजन हुआ था। हाँ। वर्ल्ड कैश को एमओ में कहाँ शामिल किया गया? तो करेंसी इन सर्कुलेशन। अच्छा, इसको पढ़े ही नहीं थे।
दूध की थैलियां जो दुकानों पर पहुंच चुकी है, कहानी में किसे दर्शाती है? MO, करेंसी से वाले वाला को को। दर्शाती है। हम्म। आरबीआई द्वारा आर को घटाना नल को ढीला छोड़ने जैसा है, यह किसका उद्देश्य है? यानी कि रेट कम तरलता कब, बढ़ाना हो जाएगा। तरलता बढ़ाना, एकदम पैसा सही सही हाँ। जा। देखो कहानी वहानी कर देने हाँ। से समझ में आ रहा है ना ये सब। हाँ, जिस बैंकिंग इमरजेंसी। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, बताओ? RBI के तो पास पूरा बैंकों का दिन नकद नगद जमा। जमा होना। तभी ना भरोसा रहेगा, कोई लेके नहीं भागेगा। हम्म। हम्म, स्टेशन में जमानत के पैसे जमा करना, उदाहरण क्या स्पष्ट करता है? ब्याज नहीं मिलेगा, बस एक ही नियम है, A नंबर हो जाएगा ना सर इसमें। हाँ ठीक है, सुरक्षा के लिए था ये। जेल है। हाँ, चला। A नंबर ही होगा। इस पूरी कहानी और थ्योरी का मुख्य निष्कर्ष हम्म। क्या है? MO एवं वह बुनियादी बुनियादी ताकत है जिससे पूरी बैंकिंग चलती है। नियंत्रण और RS के नियंत्रण लगाम है। तो ये सब बेसिक वाला तुम्हारा क्लियर हो गया, तो देखो हम लोग आज बहुत अच्छे से 30 पन्ना खत्म। देखो ये सब होमवर्क वाला एडवांस क्वेश्चन है, समझे? तो ये सब देख लो, हार्ड हम्म। क्वेश्चन है, ये ग्रुप में भेजेंगे तुम लोग को बनाने के लिए। हम बच्चा वाला क्वेश्चन यहाँ करा दिए। अब हम्म। ये सारा देखो, इसका पेज नंबर अगला वाला मैंने ऐसा नोट कर लेना। हम लोग चलेंगे तो होमवर्क में जाएगा तुम्हारा, ये वही होमवर्क में जाएगा, ये सारा होमवर्क में जाएगा, है ना? अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग पेज नंबर 54 से। कल का क्लास फिफ्टी होगा फाइव इकोनॉमिक। में सर। यही यही थ्योरी स्टार्ट हो गया। 54 है ना यहाँ? अच्छा, 54। 54 है ना यहाँ पे देखो। हम्म यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, एक दिन में 50 पन्ना तक पहुंच गए, बोले थे ना क्वेश्चन रहने के कारण पेज ज्यादा हो जाता है। ये सर। तो 50-50 पेज भी करेंगे तो तेरा 7 दिन में ये वाला खत्म हो जाएगा। जी। अभी हम लोग भेजते हैं इसका, अब रुको 10 मिनट के बाद है ना लिंक जाएगा। 10 मिनट के लिए जिसको जी। सो लो 10 मिनट, फिर सीडीपी का नहीं सर, अभी नहीं सुना है, फिर सुबह हो जाएगा, सो जाएंगे। सुबह हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो कौन कौन बहादुर जगह? खाली रायमनी और मनीषा बस, बाकी लोग बेहोश है। दिव्या भी जगी होगी सर, मैसेज आया हुआ था उसका भी, गुड मॉर्निंग करके। अच्छा ठीक ठीक ठीक।